आइए बच्चों, आज बात करते हैं जो हमारा कल चल रहा था टॉपिक आईयूपीएसी एल्डिहाइड का, उसी पे हम लोग फिर आगे फर्दर बात करेंगे। और आज हम आपको एक नई चीज़ सिखाएंगे आईयूपीएसी में कि किस तरीके से जो हम नाम लिखते हैं उनको क्या क्या कहा जाता है। वो जो नाम जैसे किसी का 2 मेथिल, 3 मेथिल, पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टीन और ऑक्टेन, नोनेन, तो जो भी रिंग होती है उसका जो नाम लिखते हैं उस पर बात करेंगे। टॉपिक हमारा कल चल रहा था क्या, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में कल हमारा हुआ था एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो एलिफेटिक कंपाउंड्स हमारे कल चले थे। आज हमारे कुछ एरोमेटिक चलेंगे, साइक्लिक भी चलेंगे, और उन्हीं के साथ साथ हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो आइए हमारे साथ देखिए बेटा, हमारा एक कंपाउंड बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो आप लोग ध्यान दीजिए। CS3, CS2, CS2, CH, CHO, CS2, CH3। आप लोगों को मैंने पहले से पढ़ा रखा था कि हम आईयूपीएसी जब भी स्टडी करते हैं उसमें क्या होता है बेटा, सबसे पहले नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि हम सबसे पहले ये नंबर डालेंगे कि जो रूट वर्ड है इसमें कार्बन कितने हैं। हम लोग स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक का मतलब होता है फुल कार्बन। ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक रसायन, यानी कि कार्बनों का समूह। तो इसमें सभी में कार्बन होंगे। तो देखो बेटा, तो कार्बन होंगे। तो अब इस तरीके से एक हमारे पास चैन है। ये कंपाउंड आप लोगों को एनसीईआरटी के साथ साथ नीट की एक बुक हमारे पास है, ओपी टंडन, जो कंपटीशन की बुक है, उससे भी मैं कंपाउंड लेके चल रहा हूँ। आप लोग सही तरीके से कॉपी पेन को लेके साथ के साथ नोट डाउन करते रहना और हमको साथ के साथ पढ़ते रहना है। सब कुछ को समझना है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो मुझसे वो कमेंट कर दे, और हमारा नंबर सबके पास है, मुझे कॉल भी कर सकता है। ठीक है, अगर जिसके पास नंबर हमारा नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट्स कर दो, मैं नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। आपको जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो मेरा ये एक हमने कंपाउंड दे रखा है, इसका हमें लिखना है यूपीएसी नाम। तो देखो बेटा, अभी तक हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने टू पे बोल दिया, एथिल लगा, मेथिल लगा, ब्यूटी लगा, वो चीज़ें क्या होती हैं। तो आ जाइए हम वो चीज़ आपको नए तरीके से सिखाते हैं। देखो बेटा, ये जो होते हैं ये होते हैं लोकेंट। लोकेंट, इसके बाद अगला जो है, अभी अभी एक लोकेंट का भी मैं आपको करके दिखाएंगे कि ये लोकेंट क्या होते हैं। सबसे पहले लोकेंट का मतलब होता है कि किस कार्बन पर जो लोकेंट का मतलब ग्रुप अटैच्ड है, ग्रुप को लोकेंट कहा जाता है। तो ये ग्रुप हमारा लगा हुआ है, इसको लोकेंट बोल दिया आपने। तो ये हमारा टू जो होता है ये लोकेंट होता है। और यही डिसाइड करता है बेटा क्या, ये डिसाइड करता है कि हमारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का नंबरिंग रॉन्ग है या राइट, डिसाइड कौन करेगा, ये लोकेंट। अभी और मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि नंबर सिस्टम लेफ्ट से करेंगे स्टार्ट या राइट से करेंगे स्टार्ट, सही सीरीज हमारी कौन सी होगी, आपको मैं पहले सिखा चुका हूँ। देन इसके बाद भी अभी बात करेंगे, आपको थोड़ा सा ब्रेन में ये चीज़ जाएगी, हाँ वास्तविकता क्या कि हमने नंबर डाला, मेरा सही है या गलत। कभी कभी ऐसे कंपाउंड्स आ जाते हैं, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मुझे करना क्या है बेटा, हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको एक एक चीज़ को बहुत बारीकी ढंग से समझना है। गलती बिल्कुल भी नहीं होगी मेरे पास पढ़ने के बाद, गलतियाँ नहीं। सबको सोचो और बहुत तरीके से आराम से, जल्दबाजी है नहीं मेरे क्लास में, धीरे धीरे हम लोग को सबको सीखना है। ठीक है, तो जो भी ग्रुप अटैच्ड है उसको बेटा लोकेंट कहा जाता है। ये मेरा क्या है, ये मेरा लोकेंट है कि 2 नंबर पे क्या लगा है, 4 नंबर पे क्या लगा है, 5 नंबर पे क्या है, तो वो लोकेंट हो जाते हैं। उसके बाद में जो ग्रुप होगा उसको बेटा प्रीफिक्स कहा जाता है। ग्रुप जो होते हैं जैसे कि एथिल, मेथिल, क्लोरीन लगा है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, NO2 है तो नाइट्रो, ठीक है ना, अगर CN है तो साइनो। तो कहने का मतलब है लोकेंट के बाद ये प्रीफिक्स होते हैं, जैसे 2, 3 जो भी लगा हुआ है प्रीफिक्स। कार्बन की जो चेन होती है उसको रूट वर्ड कहा जाता है, यानी कि ये एक मेरा रूट वर्ड होता है। ठीक है बेटा, तो इसको कहते हैं रूट वर्ड। ये पेंट हमारा रूट वर्ड है। ANE क्या होता है, एन, इन, आयन। तो ये एन जो होता है ये प्राइमरी सफिक्स होता है। तो ये प्राइमरी सफिक्स होता है हमारा, ये एन है कि इन है। ठीक है बेटा, इसके बाद में ये जो वन होता है, जैसे हमने लगा रखा ना वन, पेंट भाई 1 नंबर पे सी जो लगा हुआ है ना, तो ये वन क्या है, ये वन को बेटा बोलते हैं लोकेंट फॉर फंक्शनल ग्रुप। कि ये जो लोकेंट जो हमारा है वो फंक्शनल ग्रुप जो हमारा लगा हुआ है, तो ये फंक्शनल ग्रुप हमारा किस कार्बन पे है। तो ये लोकेंट 2 पर भी है, 3 पर है, 1 पे है, तो ये लोकेंट फॉर फंक्शनल ग्रुप। इसको बात करेंगे हम, समझ गए। साथ के साथ आपको लिखते चलना है चीज़ें हैं क्या। ठीक है बेटा, देन अभी ये अल, अल जो होता है ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स होता है। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब क्या होता है, ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप, यानी कि ये बताएगा
हम स्टडी एल्डिहाइड कर रहे हैं, हम अल्कोहल कर रहे हैं, हमारा कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है या एमीन है, तो ये हमारा डिसाइड कौन करेगा? ये मेरा सेकेंडरी सफिक्स बताता है। एक बार हम दोबारा से रिकॉल करेंगे। मेरे पास कंपाउंड पूरा दे दिया, किस कार्बन पर क्या क्या चीज़ अटैच्ड है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा इस कार्बन पर 2 नंबर पर कुछ ग्रुप अटैच्ड है। ये CHO यहाँ लगा हुआ था, तो हमने क्या किया, नंबर सिस्टम यहाँ से 1 2 3 नहीं कर सकते, फंक्शनल ग्रुप के साइड से नंबर होगा बेटा। तो 1 2 3 4 5, 1 के बाद में 2 3 4 अगर यहाँ करते हैं, 4 के बाद कार्बन खत्म, 4 कार्बन इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 5। आपको बताया जा चुका है बेटा, या आपको पता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम लोग चूज करते हैं। सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला देखी जाती है नंबर के साथ में। तो 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास 5 कार्बन की चेन है। 2 नंबर पर कोई ग्रुप अटैच्ड है जिसको हम C2H5 को इसको चाहेंगे। अब ये CH3 लिखा हुआ है बेटा, इसको चाहो तो C2H5 लिख सकते हो। क्यों? एक और एक मिला के 2 कार्बन C2, 2 और 3 मिला के 5, इसको क्या आप कहते हैं? इसको आप कहते हैं एथिल, ठीक है बेटा। तो इसको आपने बोल दिया। 2 पे लगा हुआ है एथिल पेंट, 5 कार्बन की चेन को पेंट कहा जाता है। 1 पे लगा हुआ है लोकेंट, 2 नंबर पे लगा हुआ है, तो 2 नंबर हमारा लोकेंट का है। अगर यही 3 नंबर पे होता तो लोकेंट हमारा 3 नंबर पे आ जाता। एथिल को प्रीफिक्स कहा जाता है, जो भी ब्रोमो हो गया, क्लोरो हो गया, मेथिल हो गया, नाइट्रो, जो भी होगा मेरा प्रीफिक्स हो जाएगा। अब आगे बात करेंगे कार्बन के पूरे चेन की। जो मेरा पेंट है, 5 कार्बन को पेंट, 4 कार्बन को ब्यूट, 3 कार्बन को प्रोप, एथ एंड सिंगल कार्बन को मेथ कहा जाता है। ये आपकी चेन पूरी हमने नोट डाउन करा रखी है, आप लोगों को भी याद होना चाहिए। सब कुछ बेटा उंगलियों पर रखो, और जो कुछ बचेगा सर जी हमने लिख लिया, मेरा नोट्स रखा है, नथिंग। हमें क्या करना, सब कुछ अपनी उंगलियों पे और दिमाग में रखना है। जिसका ब्रेन डेवलप है खुला हुआ, उसी को सब कुछ आता है। जिसकी बंद की तरह सब कुछ बंद ही है बेटा। नॉलेज को ऊपर लाओ, हम लोग को सब कुछ खोल के चलना है। तो 5 कार्बन को पेंट कहते हैं। इन जो होती है मेरी प्राइमरी सफिक्स होते हैं। अगर यहाँ पे इन कर देंगे तो डबल बॉन्ड को शो करेगा, अगर यहाँ पे आयन कर देंगे तो ट्रिपल बॉन्ड को शो करेगा। ओके, तो 1 नंबर पे लगा हुआ है, 1 नंबर पे लगा, इसको लोकेंट फॉर फंक्शनल ग्रुप, यानी कि ये मेरा 1 नंबर पे लगा हुआ। अगर ये 2 नंबर पे लगा होता तो मुझे बताना पड़ता था 2 नंबर पे लगा हुआ है। तो इसके बाद में ये अल जो होता है, ये सेकेंडरी सफिक्स होता है। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? ये हमारे फंक्शनल ग्रुप की पहचान कराता है, यानी कि मेरी क्रियात्मक समूह जो लगा हुआ है वो कहाँ पे लगा हुआ है। इतनी बात आप लोगों के दिमाग में आ गई, आप लोग हमारे साथ साथ लिख लीजिए उसको, ठीक है। अब हम लोग आगे थोड़ी सी बात करते हैं, ये जो लोकेंट होते हैं इस पे आगे बात करेंगे अभी। ठीक है बेटा, लोकेंट की बात करेंगे हम लोग। देखिए बेटा, एक सिंगल चेन लेंगे। सिंगल चेन लेने का मतलब है CH3 CH3 CH2 CH3, सामने CH2 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 C CH3 CH3 CH3, ठीक है। एक तो ये हो गया, और एक साधारण लेके चलते हैं। CH3 C CH3 CH2 CH3, सामने 3 CH2 है, CH2 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 C CH3 CH3 CH3। आपको पता है नॉर्मल क्या लेके चले आज हम? नॉर्मल एल्केन पे आ गए हैं। लोकेंट की बात करेंगे क्योंकि सारे सारे सिंगल कार्बन है। तो सबसे पहले नंबर पड़ेगा यहाँ से, नंबर डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6। इधर चलेंगे 7 8
6 7 8, यहाँ 7 तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। अब नंबर पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो बेटा, मुझे बताना क्या है, मुझे सिर्फ ये बताना है कि जो लोकेंट हमारे हैं या IUPAC नोमेनक्लेचर में नंबरिंग जो हमने डाली है वो सही है या गलत, वो हमारी बात होगी भी। तो देखो बेटा, इसमें तुम्हें करना क्या है, 1 2 3, अगर इधर से बात करते हैं यहाँ पर 1 और 2, आपको पहले बता दूं आंसर्स का। 1 2 जब जिधर से ग्रुप जो होते हैं, जो प्रीफिक्स होते हैं, जो भी पास पढ़ते हैं, वो प्रीफिक्स उधर से नंबरिंग राइट होती है। तो इस वाले केस में क्या है, देखो बेटा यार 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2, एक तो मुझे तरीका पता है, लेकिन कभी कभी ऐसे से आ जाते हैं एग्जाम्पल, कंफ्यूज हो जाते हैं हम, अब क्या करें। तो देखो बेटा, करना क्या है, लोकेंट के लिए आप क्या करेंगे, इसमें लिखिए सम ऑफ लोकेंट्स, सम ऑफ लोकेंट्स 1 2, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 क्यों, दो ही पे दो ग्रुप दो बार लगे हैं। इसके बाद में 6 पे दो ग्रुप लगे हैं, तो +6 +6 आंसर कितना होगा, देखो भाई 2 और 2 कितने होता है 4, 4 6 10 16, इस साइड के नंबरिंग से हमारे पास 16 आ गए हैं। इधर से करिएगा आप लोग वही चीज, सम ऑफ लोकेंट्स 3,3 प्लस 7,7। किसी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बेटा 3 कार्बन पर कुछ लोकेट लगा हुआ है, तो जो लोकेट लगे हुए हैं कौन कौन से, दो लगे हैं, दो 7 पे लगे हैं दो, ठीक। तो ये करेंगे 14 17, 17 और 3 20। तो देखिए भैया, IUPAC क्या कर रहा था, तो नंबर सिस्टम जिधर लोकेंट्स की वैल्यू कम आएगी, जिधर भी लोकेंट्स की वैल्यू कम, वो नंबरिंग सही है। यानी कि नाम नहीं लिखना सिखाया मैंने आपको, ये सिखाया था इसमें रॉन्ग राइट, क्योंकि लोकेंट्स होते हैं तो हमारा ये वाला है राइट। कभी कभी कुछ ऐसे कंपाउंड्स आ जाएंगे तो आप लोग क्या करेंगे, इसी रूल को फॉलो कर देना और लगा के चेक कर लेना। जिधर सम और लोकेंट्स कम आएंगे, इधर 16 पे है, इधर वैल्यू उसकी 20 आ रही है, तो जिसकी वैल्यू कम होती है उधर IUPAC का जो नोमेनक्लेचर है, नंबरिंग आपने जो कि बिल्कुल राइट है, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। ठीक है बेटा, ये तुलनात्मक अध्ययन था, दोनों बात आपने समझ ली, लोकेंट का क्या वैल्यू होती, क्यों लगाए जाते हैं, ये सही कर दिया आपने। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा था एल्डिहाइड, हम वहीं पे बात करते हैं, वहीं पे फिर हम आ जाएंगे। तो देखो भैया, एल्डिहाइड कुछ साइक्लिक और एरोमेटिक की बात चल रही थी, तो वही चलेगी भैया। देखो साइक्लिक और एरोमेटिक, ये चीज़ आपके दिमाग में जानी चाहिए बेटा। एक एक चीज़ को बहुत ढंग से सीखते रहो, लोग बहुत पैसे दे के सीखते हैं ये चीज़ें। ये लोकेंट्स, ये डिस्कशन कोई जल्दी नहीं करता कि क्या है सही गलत, नाम लेगा टीचर ने शो कर दिया। हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर हो सकता है कभी मुझसे भी गलती हो तो आप मुझे कमेंट कर, सर आपने नंबरिंग गलत कर दी है, यहाँ से होगी, हमने लोकेंट ऐड कर लिया है। तो कहने का मतलब है आप लोग वो उस तरह लेके मैं चल रहा हूँ, गलती का कोई चांसेस ना रहे आपका। ठीक है बेटा, आज अब हम जो जो मेरा टॉपिक चल रहा था वहीं पे हम लोग आ जाएंगे। ये हमारे पास एक कंपाउंड है CH2CH2CHO, हम लोग स्टडी एल्डिहाइड कर रहे थे, आपको पता है। तो एल्डिहाइड हमारा चल रहा है बेटा ये, ठीक है, बन गया कंपाउंड 1 2 3। अब देखो भैया 4, अब देखो एक चीज समझो बेटा, पर मैंने आपको पहले बताया था और आज भी ध्यान दो, केमिस्ट्री है हमारी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई ये भी कर दे ना ऐसे, इसका भी नाम है ABCD में O को छोड़ दो, केवल सबके नाम है, Z का भी नाम है, Y का भी नाम है, और जो T का भी नाम है, S का नाम नहीं है। जहां पर कोने, जैसे S ऐसे बनती है, अगर ये S ऐसे बनती है ऐसे, तो बना देते हैं। जहां पर भी कोना मिल जाएगा, कोना क्या होता है, कोने को कार्बन कहते हैं भैया, दिमाग में डाल लो, कोना दैट इज कार्बन। तो इन सभी के नाम देखो, 1 2 3 4, ब्यूटेन,
1 2 3 4 ब्यूटेन, 1 2 3 4 5 पेंटेन, 1 2 3 4 ब्यूटेन, 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 3 4 ब्यूटेन। ठीक है बेटा, ये मेरे क्या थे। आप गए शादी आपकी जब होगी तो ये भैया बनाया जाएगा आपके साथ, इसका भी नाम देख लो। 1 2 3 4 5 और ये 1 2, मतलब ये CH3CH2 है, तो ये 3,3 डाई इथाइल पेंटेन, पेंटेन हो जाएगा भाई। पंडित जी बैठे हो शादी में, पंडित जी कहना भाई तुमने बना तो दिया ये, इसका आईयूपीएसी नाम बताओ, पंडित जी से पूछ लेना। पंडित जी बड़बड़ा जाएंगे एकदम, क्या पूछती है, आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है भाई, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर, इन सभी के साथ में क्या आता है, इन सब का ऑर्गेनिक में जहाँ पे भी कोना होता है वहाँ पर कार्बन हो जाता है, वहाँ पर आप किसी का भी आप आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अभी हम स्टार्ट इसको रेखीय इस तरह से पढ़ाएंगे आपको बाद में। फिलहाल टॉपिक पे आ जाइए, जो मेरा टॉपिक चल रहा था वहीं पे रहेंगे अभी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, साथ के साथ आपको सब कुछ सीखना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये। चलिए भाई, देखो भैया 3 नंबर पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, 3 साइक्लो ब्यूट, ENE नहीं करना है, पता ना आपको, साइक्लो ब्यूट ब्यूटीन। भाई साइकिल तो है यही है, अगर किसी कार्बन पर ब्यूटीन भी लगा है तो साइक्लो ब्यूट 1 कर सकते हो, ब्यूट 1 इन, और साइक्लोब्यूटीन, या ऐसा करो इसका नाम क्या, साइक्लोब्यूटीन आप इतना कर लो, क्योंकि वहाँ भी करना पड़ेगा साइक्लोब्यूटीन। इसके बाद में 3 कार्बन को प्रोप 1 अल बोल दीजिएगा। ज़्यादा भाषण नहीं करनी है, प्रॉपर तरीके से आपको समझाना भी है। ठीक है बेटा, इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1, तो ये प्रोपेनॉल हो जाएगा, तो ये ब्यूटीन हो जाएगा। ये कंफर्म चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ब्यूट ब्यूट 1 भी कर सकते हो, ब्यूट 3 साइक्लो ब्यूट 1 प्रोप 1 अल, क्योंकि इसमें क्या ब्यूट का मतलब होता है इस कार्बन पर जो, और 3 नंबर पे लगी तो इसी में आराम से वो ऐड हो जाएगा कि तीसरे नंबर पे ये, तो पूरा ये साइक्लो ब्यूट 1 अल और प्रोप 1 अल यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 1 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। जितने नंबर पे डबल बॉन्ड लगे होंगे आप लोग उसके लिखते चलेंगे साथ के साथ में। ठीक है, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई है। आगे बात करते हैं भाई, देखिए अब हम आगे बात करेंगे आप लोगों का, एरोमेटिक कंपाउंड से बेटा बात हो गई है, तो एरोमेटिक में आ जाइए। बेंजीन रिंग हमारी है, अल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड होते हैं, आप लोगों को बता रखा है मैंने पहले से ही। ठीक है, और ये अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CHO लगा हुआ है, अगर बेंजीन रिंग के एक तरफ CHO लगा हुआ है और एक तरफ कहीं पे लगा हुआ है Br, तो देखो बेटा इसका जो नाम लिखेंगे आप 1 2 बोलेंगे आप लोग, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोल्डिहाइड। ठीक है भैया, बेंजीन 1,2 डाई, डाई का मतलब 2 ग्रुप सेम है, बेंजीन 1,2, तो ये हो जाएगा कार्बोल्डिहाइड। सिंगल अगर है बेंजीन रिंग के ऊपर सिंगल CH लगा तो उसको बेटा बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। आप लोग साथ साथ लिख के चलें, ये हमारा हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये मेरा हो गया बेंजल्डिहाइड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोल्डिहाइड। ये कार्बोल्डिहाइड रहेगा, सारे केस में डबल लगे हुए हैं। और अगर इस तरीके से ये लगा हुआ तो 1
2 3। आप लोगों को सब बता रखा, लोकेंट पे क्या है, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, ठीक। और ये बेंजल्डिहाइड, 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। इस तरीके से इसका नामकरण आप लोग कर देंगे, ठीक है बेटा। एरोमेटिक रिंग में अगर दो हमारे पास सेम ग्रुप लेंगे तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। साथ साथ लिख दी बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड, ठीक है ना। देखो बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डी कार्बल्डिहाइड, तो 1,2 बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड इस वाले केस के लिए हो जाएगा। तो बेंजीन रिंग के ऊपर 2 ग्रुप लगे हुए पता है आपको। बेंजल्डिहाइड जब सिंगल लगा हुआ बेटा तो उसको बेंजल्डिहाइड आप लोग बोल देंगे। अब इस तरीके से अगर लगा कुछ भी ग्रुप बेंजीन, अगर यहाँ पर हम लगा दें नाइट्रो, सपोज करो ये हमने लगा दिया नाइट्रो, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, 3 ब्रोमो था, 3 और 5 नाइट्रो कार्बल्डिहाइड। इस तरीके से आपका नॉर्मल प्रेशर हो जाएगा बेटा, ठीक है। और अगर साइक्लिक सिस्टम दे रखा है बेटा, इसको देखो, अगर कहीं साइक्लिक सिस्टम दे रखा है ये इस तरीके से CHO दे रखा है और यहाँ CH3 लगा रखा है, 1 2 3 4 5 6, 3 पे लगा हुआ मिथाइल, 3 पे मिथाइल लगा हुआ है। और हमारे पास बेंजीन रिंग कब होगी, जब हमारे पास अल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे। इस वाले केस में अल्टरनेट डबल बॉन्ड तो है नहीं, यानी कि कैसा सिस्टम है, साइक्लिक सिस्टम है। साइक्लिक सिस्टम होने के लिए हमें क्या करना है, इस वाले केस के लिए 3 पे क्या लगा हुआ है, 3 पे लगा हुआ है मेथिल, 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। लिख लीजिए 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, ठीक है ना बेटा। तो इस एल्डिहाइड में क्या होता है, कहीं पे कार्बल्डिहाइड यूज करते हैं और कहीं पे वर्ड होता है बेंजल्डिहाइड। तो ये सिंगल केस होगा तो बेंजल्डिहाइड, अगर केस बढ़ रहे हैं तो डबल होगा तो, और साइक्लिक सिस्टम है उसमें आप लोग बोल देंगे कार्बल्डिहाइड। तो ये कार्बल्डिहाइड साइक्लिक में होता है। अगर बेंजीन रिंग में 2 ग्रुप लगे हैं सेम तो उसको कार्बल्डिहाइड बोल दो, और अगर सिंगल लगा तो उसको बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। और बेंजीन के जिस कार्बन पर जो भी चीज अटैच है, 2 पे है 4 पे है, जिस नंबर पर जिस कार्बन पर 2 पे 3 पे नाइट्रो ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो जो भी चीज अटैच्ड है, यानी कि लोकेंट जो भी हैं, प्रीफिक्स आप उनके नाम डाल दीजिएगा। और बस इस तरीके से सिस्टम से हम लोग धीरे धीरे इसको पढ़ते रहेंगे। तो ये तो हो गया हमारा एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के और कुछ कंपाउंड्स हैं वो जनाब तुमने देखते चलिए साथ साथ, तो इसके बाद में फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है बेटा। धीरे धीरे आप लोग को करना क्या है, थोड़ा सा अभी 1 2 कंपाउंड अभी और डिस्कस करते हैं और इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे आगे। जैसे कि एक्सरसाइज में कुछ दिए हैं इस तरीके से कंपाउंड, ये सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग है बेटा। ये 5 मेंबर रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटेन। तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, ठीक है भैया। ये साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड हो गया। और कभी इस तरीके से अगर एग्जांपल दे दें, CH3 CH2 C यहाँ पे लगा दिया, 1 2 3 4 ये लगा दिया, 1 2 और इनको इकट्ठा कर दिया, CH2 CH2 CHO। देखो बेटा अब क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो अब करना आपको क्या है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो नंबर डाल दो 1 2 3 4 5 एंड 6। 4 नंबर पे देखो बेटा क्या लगा है, 4 पे तो लगा है साइक्लो ब्यूटेन, और एक लगा है 3 पे साइक्लो, 3 को प्रोपेन कहा जाता है, ठीक है। साइक्लो ब्यूटेन और साइक्लो प्रोपेन, ठीक। देन इसके बाद में हेक्स, 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, अल। तो इस तरीके से भी अगर चीज़ें अगर आ जाती हैं आप लोग लिख सकते हो उनको। तो ये ओपन चेन भी हो गया हमारा, साइक्लिक सिस्टम भी हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हो गए। और मेनली इससे ऊपर नहीं आता इस वाले ग्रुप पे। एग्जांपल लिखने को तो बेटा आपको मदद करा दूं, लेकिन आपकी मुझे समझ को डेवलप करना है। आप लोग खुद लिख सकते हैं, जो भी ग्रुप लगा उनका नाम डाल दो,
ठीक है, दोबारा एक बार समझ लो। 2 ग्रुप हैं तो कार्बल्डिहाइड, साइक्लिक सिस्टम है तब कार्बल्डिहाइड, अगर एक ही है तो बेंजल्डिहाइड, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है। और उस बेंजल्डिहाइड में बेटा क्या है, जिस कार्बन पर जो भी अटैच चीज़ें हैं, यहाँ पे जो नाइट्रो, ब्रोमो, क्लोरो, जिस कार्बन पे डाल दिया उसका नाम लिख लो। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सारे बच्चे करते रहें। ओके, थैंक यू।